Hi students, chapter 7 coordinate geometry. This is Rupa Guha and we are doing the important questions of this chapter. So let's get started with question 1. Now this says that the fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose three vertices are A, B, C which is given और मुझे क्या निकालना है फोर्थ वर्टेक्स निकालना. दिस इज अ 1 marker क्वेश्चन 2024. ओके नाउ इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है और स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या होता है. आई शेयर विथ यू दैट यूजुअली हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. सो व्हाट वी यूजुअली डू इज हम पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करके निकालने की कोशिश करते हैं विच विल लीड टू दिस क्वेश्चन बीइंग वेरी लेंदी, राइट. सो मुझे इसमें क्या यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगी सो दैट द क्वेश्चन विल बी शॉर्ट एंड स्वीट बिकॉज इट इज MCQ. मुझे फटाफट इसको सॉल्व करना है. I'll be using the concept that diagonals of a parallelogram bisect each other. Means AC और BD जो है वो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा. दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AC will be equals to मिड पॉइंट ऑफ BD. जो चीज हमें नहीं दे रखा है D उसको क्या ले लिया हमने x, y ले लिया. अब क्या करेंगे AC का मिड पॉइंट निकालेंगे और BD का मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. सो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो कि हमें सेक्शन फॉर्मूले से मिलता है दैट इज x1 प्लस x2 बाई टू y1 प्लस y2 बाई टू वाला कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने और इससे दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया. सो व्हाट आई अल्टीमेटली गॉट AC का जो मिड पॉइंट आया वो 3,3 आया. BD का जो मिड पॉइंट आया वो है x प्लस 6/2 y प्लस 7/2. दोनों को रेस्पेक्टिवली इक्वेट कर दिया. दैट इज x प्लस 6/2 इक्वल्स टू 3 एंड y प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3. सो आई गॉट द वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग. x equals to 0 and y equals to -1. So the correct option for this answer is option B. Okay students, सिंपल था, इजी था. इसको हमें इसी तरीके से करना है, लेंदी प्रोसेस यूज नहीं करना है जिससे कि वी कैन save our time. Now moving on to the question 2. Now it is saying that if -5,3 and 5,3 are two vertices of an equilateral triangle, then find the coordinates of the third vertex given that origin lies inside the triangle, right? And √3 की वैल्यू हमें 1.7 लेना है, मतलब √3 यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा. दिस इज अ 2 marker क्वेश्चन फ्रॉम 2023. सो फटाफट एक फिगर बना लेने से, नो दिस फिगर इज नॉट गोइंग टू बी important for your examination point of view, but it is very important for visualizing the question. So that is why I have drawn a figure here. So -5,3 and 5,3 दो vertices ले लिया A and B. अब नाउ क्या कह रहे, दिस इज फिगर इज absolutely symmetrical about the y-axis. So you see that the third vertex है will be lying on the y-axis. Now one important thing which is given here is that origin lies inside the triangle. So नीचे की तरफ होगा ये, that is it will be crossing beyond, चला जाएगा नीचे, origin से नीचे चला जाएगा. So how I have started the question, since A and B are symmetrical about y-axis, hence the third coordinate of the triangle will lie on y-axis. So let us take the coordinates of the C as 0, y. अच्छा, अब AB मुझे पता ही है ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स, तो फटाफट हम उसका डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेंगे. सो क्या आया, 5 माइनस ऑफ -5 प्लस 3 -3 0 हो गया, 0 हो गया, 10 का स्क्वायर आ गया, 100 कर दिया, फिर रूट कर दिया तो 10 आ गया. अब AC निकाल लो. AC कैसे निकालोगे, दैट इज 0 प्लस 5 का स्क्वायर एंड y -3 का स्क्वायर. Students, very important thing, when you are making a square of y -3, usually I have seen students making mistake कि a square plus b square तो लगाते हैं, -2ab वाला टर्म भूल जाते हैं. So make sure that you don't make the same mistake. So what we finally got as AC, that is √25 plus y square minus 6y plus 9. अब मुझे पता है कि equilateral triangle है, so what I'm going to do, I'm going to equate AB with AC. So then आफ्टर इक्वेटिंग दोनों तरफ मैंने क्या देखा, रूट है तो रूट को हटाना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी स्क्वायरिंग इट सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. तो स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे. अगेन कॉमन मिस्टेक मेड, इस तरफ तो स्क्वायर किया बट 10 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू डोंट मेक सच मिस्टेक्स.
अब finally we landed with an answer of y square minus 6y minus 66 equals to 0. अब इसको क्या किया, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी, राइट? सो क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a रिस्पेक्टिवली सारी वैल्यूज डाली, फिर फाइनली आया रूट के अंदर 6 प्लस माइनस रूट के अंदर आया, दैट इज 300 आया, फिर रूट के बाहर 10 निकल गया, रूट 3 अंदर रह गया, राइट? सो 2 कॉमन निकाल दिया, सो y की वैल्यू 3 प्लस माइनस 5 रूट 3 आया, दोनों वैल्यूज आई. बट नाउ आई यूज द कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या है, ओरिजिन इनसाइड लाई कर रहा है, सो नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा, इसीलिए क्या किया, पॉजिटिव वाला पार्ट हटा दिया. सो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, 0,3 माइनस 5 रूट 3. रूट 3 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूट 3 कहीं ना कहीं आएगा क्योंकि उसका वैल्यू हमको दे रखा है, दैट इज 1.7 लेना है. नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट, 5 इंटू 1.7 इज 8.5, उसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो फाइनली वी लैंडेड विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एज 0, माइनस 5.5. ओके स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. एंड इस क्वेश्चन को चाहे तो हम बहुत लेंदी कर सकते थे, बट हमने फिगर बनाया और उसको एनालाइज किया, तो छोटी तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3. इफ Q 0,1 is equidistant from P and R, find the value of x where R के coordinates x के terms में दे रखे. Right, this is a 3 marker question from 2023. So P क्या है, equidistant from P and R है, तो just most common thing क्या करेंगे, QP equals to QR कर देंगे, दोनों का distance formula लगाइए. सो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर पे QR में x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फिर इसको हमने इसको सॉल्व कर देना है. तो 5 का स्क्वायर किया, फिर माइनस 3 माइनस 1 4 हो गया, उसका स्क्वायर किया. सो फाइनली वी लैंडेड विद दिस, आफ्टर दोनों तरफ रूट था तो स्क्वायर कर दिया. सो 25 प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25. 25 काट दिया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आई. सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ गया. ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4. नाउ देखते हैं क्या बोल रहा है. y फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, minus 6, minus 1, minus 4. This is a 2 marker question from 2023. एक फिगर बना लिया रफली. P is lying, पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, A B ले लिया मैंने दोनों को, पॉइंट को, एंड P इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस. तो क्या किया हमने, सबसे पहले सिंस इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, y ले लिया, ये तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है. So we have taken this. And one more thing which I have done is that let us assume that the ratio in which P is dividing AB is k:1. अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. सो K को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से, डिवाइडेड बाई K+1. सिमिलरली फॉर Y कोऑर्डिनेट, K को -4 से, 1 को -6 से, डिवाइडेड बाई K+1. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट K के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट्स 0, y है. सो सॉल्व करके इक्वेट कर दिया, राइट? नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट 0 को फर्स्ट से इक्वेट कर दिया, दैट इज -k+5 डिवाइडेड बाई k+1 से, और उसको मैंने सॉल्व कर दिया. तो k की वैल्यू आ गई 5. सो रेशियो क्या आ गया, k:1 था तो 5:1 हो गया. अब इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है y की वैल्यू, बट कई बार हमें ये भी पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P भी निकालो. सो इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सिंपली पुट k इक्वल्स टू 5 इन दैट इक्वेशन, जो ऊपर वाला y इक्वल्स टू लिखा है, and we are going to get the value of y as well. Okay, so we nailed this question. Moving on to the next one, question 5. A line intersects y-axis and x-axis at point P and Q respectively. If R 2,5 is the midpoint of the line segment PQ, then find the coordinates of P and Q. This is a 5 marker question
फ्रॉम 2024. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन. इट इज सी, इसको एज आई टोल्ड यू, फिगर बनाने से ना विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है और आपको चीज़ें समझ में आती कि हाउ शैल आई प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन. सो फिगर बना लिया. ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है? पी पे. और एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है? क्यू पे. एंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस पी क्यू इज आर. सो एक रफ आइडिया मिल गया क्वेश्चन का. नाउ since P lies on y-axis, the coordinates of P will be 0, y. And Q is lying on x-axis, so coordinates of Q will be x, 0. ये चीज़ तो हमने विजुअलाइज कर ली. और जब मुझे ये पता है पी क्यू, सो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के क्या कर लूँगी? इक्वेट कर दूंगी उसको आर के कोऑर्डिनेट्स. सो दैट वे दैट विल बी हेल्पिंग मी इन फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x and finding out the coordinates of P and Q. So just what I said you, let us assume that the coordinates of P, since it is lying on the y-axis, is 0, y, and coordinates of Q is x, 0. So ये this since R is the midpoint of this, तो क्या करेंगे? midpoint वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे लाइन सेगमेंट PQ का. 0 plus x by 2 comma y plus 0 by 2 will be equals to 2, 5. So x by 2 comma y by 2 will be 2, 5. So x by 2 को 2 से इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू मिल गई 4. एंड y by 2 को 5 से इक्वेट कर दिया तो y की वैल्यू मिल गई 10. So the coordinates of P is 0, 10 and the coordinates of Q is 4, 0. So simple question, easily डन. बट यदि मैं फिगर नहीं बनाती तो थोड़ा विजुअलाइजेशन थोड़ा टफ हो जाता है. सो मेक श्योर दैट यू डू द फिगर, तो इजी हो जाता है आपके लिए अप्रोच करना, राइट. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 6. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अच्छा, दिस इज अ 3 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम 2025. कॉमन मिस्टेक मेड बाय द स्टूडेंट्स क्या होता है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 4 पॉइंट्स बना देते. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मेरे को सिर्फ 3 पॉइंट्स बनाने हैं. सो सी द डायग्राम आई हैव मेड. ए बी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय 3 पॉइंट्स, दैट इज पी, क्यू एंड आर. ओके, सो आप देखो यहाँ पे क्यू क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा. सो आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो. आई हैव यूज्ड अ वेरी सिंपल एंड एन ईजी मेथड बिकॉज मिड पॉइंट निकालना सबसे आसान होता है, सेक्शन फार्मूला से भी ईजी होता है. सो दैट इज व्हाट आई हैव डन. सो क्यू को क्या कर लिया मैंने? ए और बी का मिड पॉइंट बना दिया और फिर सिंपली मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया. क्या किया? -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया और y के लिए 2 + 8 by 2. सो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गया 0, 5. अब जब Q आ गया तो A और Q का जो मिड पॉइंट हो गया वो P आ गया. तो मैंने ये सारा क्वेश्चन मिड पॉइंट से कर दिया, कहीं पे भी मैंने सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया. सो दैट वे माई क्वेश्चन वेंट आउट टू बी मोर ईजियर. ठीक है, तो ए एंड क्यू का मिड पॉइंट सेम फॉर्मूला लगा दिया तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 + 0 by 2, 2 + 5 by 2, -1, 3.5. एंड फिर आर को क्यू एंड बी का मिड पॉइंट बना दिया सेम 0 + 2 by 2 एंड 5 + 8 by 2. सो आंसर आ गया 1, 6.5. सो तीनों कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल दिए. सॉरी, ये आर का कोऑर्डिनेट्स है, गलत तरीके से लिख दिया. Okay, so moving on to the next question, that is question 7. Find the coordinates of the point C which lies on the line AB produced. कोई चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए हमें. प्रोड्यूस्ड का मतलब है ए बी को आगे एक्सटेंड कर देना. सच दैट ए सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर गिवन टू अस रेस्पेक्टिवली. तो क्या किया बेटा? दिस इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2025. सबसे पहले क्या किया? इसमें फिगर बना दी, ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, राइट. आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको और कैसा फिगर बन गया? ए बी और आगे बन गया सी. नाउ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए सी इज ट्वाइस ऑफ बी सी, राइट. एज आई टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, बार बार मैं बता रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स में फिगर बनाओगे तो इजी हो जाएगा. अब देखो ए सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? फिगर बनाया तो ए बी प्लस बी सी, राइट.
अब BC को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया, AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC माइनस BC. सो AB और BC इक्वल हो गए. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइन सेगमेंट है AC उसका मिड पॉइंट हो गया B. सो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे. C के कोऑर्डिनेट्स को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. मैंने यहाँ पे क्या लिया है, x, y लिया है. सो A और C के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी. सिंपल, इजी. सो दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर. -1 + x/2, 7 + y/2 equals to 4, -3, and I have equated this x वाला पार्ट को 4 से एंड y वाले पार्ट को -3 से करा. तो x की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट 9 एंड y आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट -13. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या आ गया, 9, -13. सो स्टूडेंट्स आपने देखा सारे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट्स के बहुत इजी है. दिस चैप्टर इज वेरी स्कोरिंग. वी हैव गॉट लिमिटेड दो ही तो फॉर्मूलेज है जिसमें हमें वर्क करना है. सो जितने भी मार्क्स इस चैप्टर से आ रहे हैं, आई थिंक वी कैन मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग ऑल द मार्क्स in our kitty, right? So moving on to the next question, that is question 8. P x comma y coordinates q -2 -3 are 2 3 are the vertices of a right angle triangle right angled at P. That is very important. कहाँ पे ये राइट एंगल है, बिकॉज यदि मुझे पाइथागोरस लगाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि राइट एंगल किस पॉइंट पे है. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, hence find all the possible values of x for which y equals to 2. This is the 3 marker question from 2025. फटाफट एक बढ़िया सा फिगर बना लिया. सो P को 90 डिग्री पे कर दिया, बाकी R एंड Q के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए. नाउ रिलेशन निकालना है तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, Pythagoras theorem लगाना पड़ेगा. So that is what I'm going to do here. So PR square को PR square plus PQ square equals to QR square कर दिया. अब सबकी वैल्यूज निकाल लेते. PR square, PQ square और QR square सबकी वैल्यूज निकाल देंगे. स्क्वायर है तो मुझे रूट करने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है मुझे. सो पी आर की वैल्यू क्या आई, x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर. स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू यूज द फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर. तो इसमें मैंने वो लगा दिया, x स्क्वायर -4x + 4 प्लस y स्क्वायर -6y + 9. सिंप्लीफाई कर दिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -6y + 13. सिमिलरली पी क्यू का भी स्क्वायर एग्जैक्टली वैसे ही निकाला. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई लैंडेड विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x + 6y + 13. नाउ पी क्यू तो x है ही नहीं कुछ उसमें, तो पी क्यू के स्क्वायर में मेरे को होल नंबर सा मिल गया. सो 2 + 2 का स्क्वायर plus 3 + 3 का स्क्वायर. I got the final answer as 52. Now I am going to use the Pythagoras theorem and put all the respective values of all the sides and फिर simplify करना है, and I have to find a relation between x and y. So that is what I am doing. सबसे पहले PR का स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया, फिर PQ के स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया, फिर QR का स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया. Now you see when you put the values, -4x plus 4x gets cancelled, -6y plus 6y gets cancelled. So finally I landed with 2x square plus 2y square plus 26 equals to 52. Then 2x square plus 2y square equals to 26. फिर 2 कॉमन निकाल दिया तो x square plus y square equals to 13. So that is the relation between x and y. We got it. Now the next part is saying when y is 2, find all the possible values of x. So that is what I have done here. Next में क्या किया, y की वैल्यू 2 डाल दी तो x स्क्वायर 9 आ गया, x की वैल्यू 2 वैल्यूज आई +-3. So that is how I nailed this question as well. Moving on to the next. इस चैप्टर से केस स्टडीज बहुत आते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा. तो केस स्टडीज बहुत ध्यान से करिएगा, ऑल्दो ईजी होते हैं बहुत, बट स्टिल 4 मार्क्स कोई केस स्टडीज में होते हैं. सो यू हैव टू बी रियली very ये mindful about doing those, right? So the question says that Parth, software engineer, lives in Jerusalem. For his work, he lives in the most convenient area of the city from where bank, hospital, post office and supermarket can be easily accessed. In the graph, bank is plotted as A 9,5, hospital as B, supermarket as C, and so on, and they form a triangle. Now
whenever case studies are given, I just like to give you a tip here that try to scan through and not read unnecessary things. That way you are losing your time, right? तो फटाक से एक बार स्कैन कर लेना, जहां पे डेटा है वही पार्ट को लर्न करना है, बाकी आगे आप उसको न रीड करो, so that you are going to save your time. So as usual, we know that case study is 4 marker. This is a question from 2024. So हमें पता है कि इसमें क्या होता है. क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन हमने देखा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल. नेल्ड इट. हाँ, पढ़ के ही समझ में आ गया. क्वेश्चन क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बैंक पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हॉस्पिटल पता है मुझे. सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है एंड आई नीड टू गेट द फाइनल आंसर. सो रूट ओवर 9 + 3 का स्क्वायर एंड 5 + 1 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 का 36, दोनों को ऐड किया 180 आया. फिर इसको प्राइम फैक्टराइज करो तो 6 × 6 × 5 आया, तो 6 बाहर आ गया, सो 6√5. सो डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल इज 6√5 units. Now moving on to the second part of this case study. In between the bank and supermarket, there is a post office plotted at E, which is their midpoint. Find the coordinates of E. Midpoint निकालना है. सारे क्वेश्चंस में हम वही करके आ रहे हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ. बैंक और सुपरमार्केट दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, बस ई इसका मिड पॉइंट है. तो क्या करना है, 9 + 5/2 एंड 5 - 5/2 कर देंगे. सो इट इज 14/2 विच इज 7 एंड 0 आ गया. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई गॉट इट, नेल्ड दिस वन ऑल्सो. मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट. यूजुअली थर्ड पार्ट में हमारा और होता है, और में हमारा ए एंड बी पार्ट होता है, जिसमें से मुझे एक करना है. सो वैसे तो हम दोनों कर लेंगे. एंड यहाँ पे ए पार्ट कर रहे हैं. इन बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द सुपरमार्केट देयर इज अ बस स्टॉप प्लॉटेड एज डी, विच इज देयर मिड पॉइंट. इफ पार्थ wants to reach the bus stand from the bank, then how much distance does he need to cover. तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो डी क्या है, हॉस्पिटल एंड सुपरमार्केट का मिड पॉइंट है. ठीक है. सो हॉस्पिटल एंड सुपरमार्केट के मिड पॉइंट से हमें तीनों का ये चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए. यहाँ पे बैंक भी चाहिए. तो सारे मैंने लिख लिए जिससे कि हम मिस्टेक्स ना करें. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी का फटाफट निकाल लेते हैं. मिड पॉइंट ऑफ बी सी दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, और दोनों को ऐड करके वाई कोऑर्डिनेट्स में भी डिवाइडेड बाई 2 कर दिया. सो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गया 1, -3. अब ए एंड डी, बैंक और इसका डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 3 का स्क्वायर, 64 + 64 128. अच्छा, एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे आप लोगों को. दोनों में क्या आया, 8 का स्क्वायर आया, राइट. दोनों पार्ट्स में 9 - 1 8, 5 + 3 8. जब भी ऐसा आता है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया ये चीज, स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हो, 8√2 लिख सकते हो. इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, मूविंग ऑन टू दी और पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. कह रहा है पी एंड क्यू आर 2 different garment shops lying between the bank and the hospital such that BP = PQ = QA. If the coordinates of P are 1, 8 and B, 3 respectively, then find the value of A and B. और पार्ट में ये वाला ज़्यादा मुश्किल है, पीछे वाला आसान था, बट चलो कोई बात नहीं. इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. तो P क्या कर रहा है, डिवाइड्स AB इन द रेशियो, क्योंकि 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया. तो P 1:2 करेगा और Q 2:1 करेगा. बस इतना मुझे एनालाइज करना था इस क्वेश्चन में. गॉट इट स्टूडेंट्स. जब 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है कोई भी लाइन सेगमेंट, तो पहला वाला पॉइंट डिवाइड करता है इन 1:2 और दूसरा वाला इन 2:1. इतना एनालाइज करना है बस. उसके बाद तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विद द कोऑर्डिनेट्स विद द रेशियो 1:2 क्या आया, 1, 1 आया. और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 1, A. तो A की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया. ठीक है. अब B की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, Q करना पड़ेगा. Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1. तो उसी चीज को हमने सेक्शन फॉर्मूला में 2:1 करके सॉल्व किया. तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला इसमें, 5, 3. और हमें क्या पता था, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, B, 3. सो B की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई. सो दैट वे वी नेल्ड दिस whole case study, right? 4 marks in our kitty now.
सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 10। इसको भी मैंने केस स्टडी लिया। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से केस स्टडीज बहुत आते हैं, सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दिस वेरी वेल। सो क्वेश्चन क्या दे रखा है? जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ अ right angle triangle AQC. He wants to leave a space in the form of a square PQRS inside the field for growing wheat and the remaining for growing vegetables as shown in the figure. In the field, there is a pole marked as O. This is a 4-marker question from 2023. तो अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है इसमें। टेकिंग ओ एज ओरिजिन एंड पी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या लिया है, इन्होंने क्या दिया, -200, 0 एंड क्यू को 200, 0। अब पी क्यू आर एस क्या है? एक स्क्वायर है, हमें आर और एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। गलती से भी इसमें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह लगा के मत करिएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने इसमें, ठीक है। सिंपल लॉजिकल लगाना है इसमें। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक से करना है इसको, ऐसे नहीं करना है कि इसमें डिस्टेंस वगैरह फॉर्मूला लगा के, इट विल बी क्वाइट लेंदी। सो व्हाट आई हैव डन हियर, पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स कर दिए और उसका डिस्टेंस निकाल दिया, 400 निकल आया। अब देखिए, अब इसमें क्या लॉजिक लगाया, एकदम वर्टिकली ऊपर जा रहा, पी से एस आ रहा है और वर्टिकली ऊपर क्यू से आर आ रहा है, तो इसके तो एक्स कोऑर्डिनेट्स तो फिक्स्ड हो गए, राइट। वाई कोऑर्डिनेट के लिए मुझे डिस्टेंस वाला यूज करना पड़ेगा, जो कि मुझे पता है ऑलरेडी 4 है, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया और सिंपल लॉजिक से क्या निकाला, क्योंकि एस बिल्कुल पी के ऊपर है तो उसका तो एक्स कोऑर्डिनेट तो -200 हो गया। वाई वाला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या निकाला था हमने, 400। तो s की वैल्यू क्या हो गई, -200, 400। और q क्या है, जस्ट मतलब r क्या है, q के जस्ट वर्टिकली अबव है, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है, दैट इज 200। y के लिए डिस्टेंस अगेन यूज करेंगे 400। सो वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ ऑफ देम। Okay students, so moving on to the next one, that is question 2. Now it is saying what is the area of the square PQRS. जब मैंने PQRS में से PQ का साइड निकाल लिया, दैट इज PQ जो है साइड हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, विच इज 400। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। सो 400 का स्क्वायर कर दिया, विच इज 160000 स्क्वायर यूनिट, राइट। सो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें ना सेकेंड क्वेश्चन में और दे रखा है, ठीक है। सो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल PRN स्क्वायर PQRS। तो मुझे जब P और R दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है तो मुझे सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही तो लगाना है। सो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने P और R दोनों के कोऑर्डिनेट्स करके निकाल दिया। सो 200 -200, सो +200 हो गया और 400 में से -0 कर दिया। सो दोनों में, अब दोनों का आंसर 400 आया। मैंने आपको बताया था ना, दोनों का 400 का स्क्वायर आया, तो स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हो, 400 √2 units is the length of the diagonal PR. Now moving on to the third part of this. If S divides CA in the ratio K is to 1, what is the value of K where point A is this? तो मैंने फटाफट इसका फिगर बना लिया जिससे कि ना बहुत इजी हो जाए। तो क्या दे रखा है कि S is dividing CA in the ratio K is to 1. A के कोऑर्डिनेट्स 200, 800 दे रखा है। S तो हमने पहले ही निकाल रखा था, -200, 400। एंड C आई हैव टेकन एज इट इज लाइंग ऑन दी एक्स एक्सिस। आपने देखा था ना, C इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिए, x, 0 ले लिया। अब बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि K:1 पार्ट तो हमने ले ही लिया है, ठीक है। और सेक्शन फार्मूला से कोऑर्डिनेट्स ऑफ S निकल जाएगा, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ S मुझे ऑलरेडी पता है, -200, 400 है। सो उससे मैं इक्वेट कर लूँगी। सो K को 200 से मल्टीप्लाई किया और 1 को x के साथ डिवाइडेड बाई K+1, x कोऑर्डिनेट फॉर्म हो गया। y के लिए K को 800 से और 1 को 0 से डिवाइडेड बाई K+1। अब देखिए, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, मेरा आंसर तो आ गया। सो -200 को इक्वेट करेंगे 2k + x डिवाइडेड बाई K+1 से, और y वाले पार्ट को y वाले पार्ट से इक्वेट कर देंगे।
सो आफ्टर सॉल्विंग आई लैंडेड विथ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, सिर्फ एक को ही करने से बात बन जाती. सो मैंने क्या किया, 400 से इक्वेट कर दिया उसको, एंड वी फाइनली लैंडेड विथ k इक्वल्स टू 1. सो दैट इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. स्टूडेंट्स, मैंने हर तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, एंड I think this way we are doing all sorts of question, and these videos must be very useful to you. So please like and share. That is all for today. I'll be seeing you with my next video. So that is all for today. Bye bye, students.